नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं कि असली ज्ञान, असली विजडम हमें कहाँ से मिलता है? क्या ये सिर्फ बड़ी-बड़ी किताबों या महान गुरुओं से ही मिल सकता है? श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो बताती है कि अगर हम सही नज़र से देखें ना, तो ये पूरी दुनिया ही हमारी टीचर बन सकती है। तो यहीं से शुरू करते हैं ये सवाल कि ज्ञान असल में आता कहाँ से है? हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचा है। और जानते हैं, इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, बल्कि हमारे बहुत बहुत करीब है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में है जिनका सीखने का तरीका मतलब एकदम हटके था। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके गुरु कौन थे और कितने थे, ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनके एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 24 गुरु थे। अब सोचिए जरा, ये 24 गुरु आखिर हो कौन सकते हैं? ये नंबर ही अपने आप में एक सस्पेंस बना देता है ना? तो ये कहानी हमें मिलती है श्रीमद् भागवतम में, अवधूत ब्राह्मण की। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उनके ये गुरु कोई बड़े-बड़े विद्वान या योगी नहीं थे। नहीं, बल्कि ये थे प्रकृति, जानवर और यहाँ तक कि बहुत ही आम लोग। उन्होंने अपने चारों ओर की हर चीज में ज्ञान को ढूंढ लिया। तो चलिए अब जरा उनके कुछ अनोखे गुरुओं से मिलते हैं और देखते हैं कि उनसे क्या सीखने को मिला। ये हमें दिखाता है कि अगर बस हमारा दिमाग खुला हो तो हर चीज, हर पल हमें एक नया सबक सिखा सकता है। ब्राह्मण के सबसे पहले और सबसे जरूरी गुरुओं में से एक थी खुद हमारी पृथ्वी। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये धरती हमें क्या सिखा सकती है? पृथ्वी से उन्हें सीख मिली सहनशीलता और धैर्य की। देखिए, पृथ्वी पर हम क्या कुछ नहीं करते, अच्छा बुरा वो सब कुछ सह लेती है बिना किसी शिकायत के। बस यही तो एक ज्ञानी इंसान का गुण है कि हर हाल में, हर परिस्थिति में स्थिर रहो। अच्छा, अब उनके अगले गुरु से मिलिए जो और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। एक अजगर, जी हां, एक पाइथन। और ये जीव हमें सिखाता है संतोष का एक बहुत बड़ा पाठ। अजगर की क्या आदत होती है? वो खाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करता, वो बस इंतजार करता है और जो भी उसे मिलता है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। यही है संतोष, कि जो मिले उसमें खुश रहो और चीजों के पीछे पागलों की तरह मत भागो। ब्राह्मण का एक और बहुत शक्तिशाली गुरु था, सागर। उसकी गहराई और उसकी स्थिरता में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मैसेज छिपा है। आप सोचिए, हजारों नदियां सागर में आकर मिलती हैं, पर क्या सागर का लेवल कभी ऊपर नीचे होता है? नहीं, वो हमेशा अपनी ही गरिमा में एकदम शांत रहता है। बिल्कुल इसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में चाहे सुख आए या दुख, वो कभी विचलित नहीं होता। उसका मन सागर की तरह शांत और गहरा बना रहता है। तो ज्ञान सिर्फ इन बड़ी-बड़ी प्राकृतिक चीजों से ही नहीं मिलता। कभी-कभी ना ये हमें सबसे साधारण रोज की घटनाओं में भी मिल जाता है। जैसे कि इस छोटी सी लड़की की कहानी में, वो भी एक गुरु बन गई। हुआ ये कि ये लड़की अपने हाथ में ढेर सारी चूड़ियां पहनकर कुछ काम कर रही थी। तो जब भी वो हाथ हिलाती, चूड़ियां आपस में टकराकर बहुत शोर करती, जिससे काम में ध्यान नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया, एक एक करके चूड़ियां उतारनी शुरू की। जब हाथ में सिर्फ एक चूड़ी बची तो खामोशी, कोई शोर नहीं। इससे ये सबक मिलता है कि जहां बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां टकराव और शोर होता है, लेकिन शांति और गहरी एकाग्रता के लिए अकेलापन जरूरी है। तो ठीक है, हमने पृथ्वी, अजगर, सागर सबसे मिली सीखों को देखा। लेकिन सवाल ये है कि इन सारी सीखों का आखिर मकसद क्या है? इन सब का एक अल्टीमेट पर्पस क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्राह्मण ने ये सारा ज्ञान क्यों इकट्ठा किया? ये सब हमें कहाँ ले जाता है? क्या सीखा? ये तो देख लिया, पर क्यों सीखा? इसका अंतिम लक्ष्य क्या था? देखिए, इन सभी पाठों का असली मकसद है मन को तैयार करना। चाहे वो धैर्य हो, संतोष हो या एकाग्रता, ये सब असल में टूल्स हैं, औजार हैं। ये हमें इस दुनिया की चीज़ों से, हमारी इच्छाओं से धीरे धीरे डिटैच करते हैं, ताकि हमारा ध्यान भटकना बंद हो और हम जीवन के एक उच्च उद्देश्य पर फोकस कर सकें। और वो उच्च उद्देश्य क्या है? वो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम हमें इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देता है। और वो जवाब हमें भक्ति योग के सार तक ले जाता है। उस अवधूत ब्राह्मण की पूरी ज्ञान यात्रा का यही निचोड़ है, यही अंतिम निष्कर्ष, कि इंसान के जीवन का परम कर्तव्य, परम लक्ष्य भगवान की भक्ति में सेवा करना है।
प्रकृति से जो भी गुण उन्होंने सीखे वो सब असल में उन्हें इसी भक्ति के रास्ते पर चलने के काबिल बनाने के लिए थे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम भी उस ब्राह्मण की तरह अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखें, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर की ये दुनिया हमें हर दिन, हर पल क्या कुछ नहीं सिखा सकती। शायद हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारे बिल्कुल सामने ही है।